नमस्कार। स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती, आप देखो साथियों, ये इसका नोटिफिकेशन 22 में निकलता है, दिसंबर 2022 में। 23 फरवरी में पेपर होता है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का इंतज़ार करते करते लोगों की हालत ख़राब हो गई है और लोगों से जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भी नहीं करी जा रही है अब। ठीक है, उन्होंने बीच में क्विट कर दिया है और कुछ लोग हैं जो एकदम अपनी तैयारी रिदम से बनाए रखे हैं। चाहे उन्होंने, उसका ये मतलब नहीं है कि कब इसका मतलब इंटरव्यू होगा, कब रिजल्ट आएगा, उनका तैयारी एकदम सुचारू रूप से चल रही है और वो उनका सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे वही होंगे। दूसरा साथियों, क्या ये तुम्हारी रिजल्ट की, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो रिजल्ट है 6414 पोस्टों का पीआरटी का रिजल्ट की डेट घोषित हो गई है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब पर कि रिजल्ट अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। और मैंने कहा था उस दिन भी कि रिजल्ट अब तब कभी नहीं आएगा जब तक ये तुम्हारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तुम्हारा बीएड वर्सेस बीटीसी, जब तक ये केस का निपटारा नहीं होगा किसी कीमत पर रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात मान लो। चाहे रिजल्ट का अब जो डेट पड़ी हुई है आपको 20 अक्टूबर की है, 20 अक्टूबर से आगे भी डेट जाएगी तो आगे भी रिजल्ट नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, आपको परेशानी होगी इस बात की। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीएड तो पहले ही बाहर हो चुका है। बिल्कुल बाहर हो चुका है, मैं मानता भी बाहर हो चुका है, लेकिन जब तक सरकार भी, भैया सरकार इलेक्शन है, ऐसे ही आपको रिजल्ट नहीं दे देगी। तो सरकार भी चाहती है कि इसमें कुछ निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट का। और निर्णय किस बात का है? आपको कोई निर्णय तो आ चुका है। निर्णय इस बात का नहीं है, निर्णय इस बात का है कि ये कोर्ट का निर्णय है कब से लागू किया जाए, इसकी कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 11 अगस्त को निर्णय आया था तो 11 अगस्त से लागू करें तो कब से लागू करें, यही सबसे बड़ा मसला है। तो आपको जब तक इसकी मतलब फाइनल नहीं हो जाता कोर्ट केस का, आपका केबीएस का रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात मान लो, चाहे अक्टूबर हो जाए चाहे फिर नवंबर हो जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा आपका। बिल्कुल तरीके से 100% मैं आपको श्योर बात बता रहा हूँ, रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट आएगा इसके निर्णय के बाद, जो भी होगा निर्णय के बाद होने वाला है। दूसरा, पीआरटी का देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि पीआरटी के इंटरव्यू सेंटर की लिस्ट जब आ जाए, जैसे अभी सेंटर की लिस्ट दी नहीं है इन लोगों ने। जब केबीएस कह रहा है, केबीएस झूठ बोल रहा था, केबीएस ने कहा था कि हम लास्ट में इंटरव्यू कंडक्ट कराने लगेंगे अक्टूबर से। अक्टूबर में रिजल्ट तो दे नहीं पा रहे, तुम इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करा लोगे, ये तो बात समझो। तो इंटरव्यू की सेंटर की लिस्ट आ जाए तो उस दिन के बाद लगभग ही मान लेना कि 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि पहले इंटरव्यू के सेंटर की लिस्ट देगा, वो लिस्ट दे देगा कि हाँ इंटरव्यू मतलब सेंटर ये बनाए गए हैं, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका 15 दिन बाद कम से कम। तो बीच में तो दीपावली पड़ जाएगी तो वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपका ये तुम्हारा मसला ख़त्म नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट नहीं आने वाला है। आगे देखते हैं साथियों। आगे जैसे मैंने कहा कि डीएलएड की बात करें साथियों, जो डीएलएड है अगर वो ही रहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये निर्णय जो पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा तो डीएलएड ही रहेगा इसमें तुम्हारे केबीएस में, फिर तो बीएड आने वाला नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने की उम्मीदें बहुत कम हैं, ये बात मान लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक आइडियल कंडीशन में बोल रहा हूँ कि अगर डीएलएड को ही लागू करता है रेट्रोस्पेक्टिव, तो ये मान लेना जो आपकी कट ऑफ है, जो मैंने बताई थी कट ऑफ, वही रहने वाली है जिसके रो मार्क्स 100 से लेकर 110 के बीच में है। रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ साथियों, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो रो मार्क्स 100 से लेकर 110 के बीच में है तो वो उसका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित तौर पर इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये बात मान के चलना। अगर साथियों दूसरी कंडीशन ये बनती है इसमें, अगर डीएलएड और बीएड दोनों को सम्मिलित करता है तो कट ऑफ का सिनारियो बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसमें कम से कम ये मान के चलना 115 से लेकर 118 रो मार्क्स जिसके बन रहे हैं उसका ही सिलेक्शन होगा प्री इंटरव्यू के लिए। इतना फ़र्क आ जाएगा, ये मान लो कि 10 से 12 नंबर का इसमें फ़र्क आ जाएगा और ये निश्चित तौर पे आएगा क्योंकि आने ही आना है। ठीक है, अगर होता है तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, अगर होता है तो, लेकिन ये सब कुछ होगा कोर्ट के निर्णय के बाद। कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अब जो कोर्ट केस है 20 तारीख को, वो जो मेन जो अनिरुद्ध बॉस है उसी की बेंच में चला गया है, तो उसमें कोई समस्या है नहीं, वो जल्दी निर्णय दे देंगे इसके बारे में। तो कि डीएलएड का रिजल्ट आएगा तो मैंने बता दिया कट ऑफ कितनी रहेगी, और डीएलएड और बीएड का रिजल्ट आएगा मतलब कट ऑफ आएगी तो कितना आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये चुनावी वर्ष है, मैं बार बार कहता हूँ चुनावी वर्ष है, और जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा वो कम से कम 3 से 3.5 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। छात्र को मतलब ये जो इंटरव्यू की कट ऑफ होगी बहुत लो होगी। रीज़न क्या है,
3 से 3.5 गुना बहुत ज़्यादा बच्चा होता है। ठीक है, बुलाया क्यों जाएगा? इनका रीज़न यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाओ जिससे खुश हो जाएं। और ये हर भर्ती में हो रहा है, ऐसी भर्ती में नहीं होगा, हर भर्ती में हो रहा है। पहले अभी रिजल्ट आया KBS के 3-3, 3.5-3 गुना बुलाए गए, 4-4 गुना बुलाए गए। तो ये मान लेना कि इस भर्ती में भी आपको 3 गुना तो निश्चित तौर पर दिखाई देगा, लेकिन 3.5 गुना भी हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि 6,414 पोस्ट हैं। 6,414 पोस्टों का अगर 3 गुना करोगे तो 20,000 तो वैसे ही बैठता है। अगर 3.5 गुना करोगे तो 22,000 के समथिंग में बैठ जाएगा। तो आपको वेट करना है अभी थोड़ा सा। 20 तारीख का निर्णय है, 20 अक्टूबर का, तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या हुआ है इसमें और क्या होने वाला है। या एक आध डेट और पड़ेगी, ज़्यादा डेट पड़ने की संभावना इसमें नहीं है, क्योंकि जिनने निर्णय दिया है ये BEd वर्सेस BTC का DLED का, तो उन्हीं की बेंच में ये दोबारा से कोर्ट केस रजिस्टर्ड हो गया है। रजिस्टर्ड हो जाएगा, सीधी बात ये है कि अनिरुद्ध बोस की ही उसमें होगा, क्योंकि जो CGI है हमारे, उन्हीं के हाथ में कोर्ट केस है किस बेंच में इनको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और ज़्यादातर संभावना ये अनिरुद्ध बोस की ही बेंच में जाने वाला है। तो साथियों, मैंने बता दिया आपको, इंतज़ार इस बात का कोई कहे कि रिजल्ट आएगा कल आएगा, नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा निर्णय के बाद। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके भी रख लो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।